नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे सेंटर ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सेंटर का कैसे बनाएं। सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने में काफ़ी कठिनाइयां हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आज काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने वाला हूं कि आपको ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सेंटर का कैसे बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट इस प्रकार की हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है। तो आज मैं आप लोगों को सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इस वीडियो पर आप बने रहेंगे और इसको कंप्लीट पूरा सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटर का ईडब्ल्यूएस हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्यूमेंट इसके लिए कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और डॉक्यूमेंट को नोट कीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें रिक्वायरमेंट होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके आने हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति का प्रूफ। जाति का प्रूफ यानी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट। अगर आप राजस्व रिकॉर्ड में अगर आपके पिताजी के नाम से खेत की जमाबंदी है तो वो भी आप इसकी जाति के रूप में काम दे सकते हैं, उसमें जाति का उल्लेख किया हुआ है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको एक स्टेट गवर्नमेंट से आपको जाति प्रमाण पत्र जो हो सामान्य कैटेगरी बनवा लेना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सामान्य कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन वो एक ही बार बनता है, उसके बाद दोबारा आपको बनवाने की जरूरत नहीं। उसकी इसकी लिमिट जो होती है, एज लिमिट होती है, वो अनलिमिटेड होती है। ये कभी एक्सपायर नहीं होता। सामान्य का जाति एक ही बार बनता है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। ओबीसी का सिर्फ 1 साल के लिए होता है, लेकिन सामान्य कैटेगरी का और एससी एसटी का ये लाइफ टाइम चलते हैं। तो सामान्य कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र अपने को एक ही बार बनाना है। इसके अलावा अगर आपके पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से एग्रीकल्चर लैंड अगर है, एग्रीकल्चर लैंड यानी अपनी खेती बाड़ी अगर है, तो उसकी जमाबंदी के अंदर आपको विशेष करके यही ध्यान रखना है कि आपके दादाजी के नाम अगर खेत की जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपके पिताजी के हिस्से में कितनी जमीन आती है। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 8 बीघा से कम, यानी 2 हेक्टर से कम होनी चाहिए। अगर कंप्लीट 2 हेक्टर है तो भी आपका आवेदन अप्लाई नहीं होगा। 2 हेक्टर से या 8 बीघा से अगर कम है तो आप सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने की पात्रता रखते हैं और आप बनवा सकते हैं। रेजिडेंशियल पट्टा जो होता है, अपना घर का जो पट्टा होता है, अगर आप नगरपालिका क्षेत्र में हैं तो आपका 100 वर्ग गज से कम का होना चाहिए। अगर आप नगरपालिका से बाहर हैं यानी किसी रूरल क्षेत्र में हैं या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर आप गांव में हैं तो फिर आपको 200 वर्ग गज का यानी 100 वर्ग गज की छूट मिलती है। वहां पर आपके पास 200 वर्ग गज से कम का पट्टा होना चाहिए। अगर आपको पट्टा जारी नहीं किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए पात्र हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फॉर्म के अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको 3 अधिकारियों से अटेस्टेड करवाना पड़ता है। एक ग्राम सेवक से, जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम सेवक से करवाना होता है। वो प्रमाणित करते हैं कि इनके पास रेजिडेंशियल का जो प्रूफ होता है उसकी वो पूरी जानकारी की रिपोर्ट उस पर करते हैं कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं या नगरपालिका क्षेत्र में आप हैं तो फिर आपका कितना हिस्से में आपकी ज़मीन आ रही है। तो अगर आपका पट्टा जो है वो 200 वर्ग से कम का है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर है 100 वर्ग का, अगर नगरपालिका क्षेत्र में है तो अगर उससे कम का है तो ही आप इसकी पात्रता रख पाएंगे। दूसरी रिपोर्ट होती है पटवारी रिपोर्ट। पटवारी रिपोर्ट में आपको एग्रीकल्चर लैंड आपके पिताजी के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। अगर 8 बीघा से कम है तो वो रिपोर्ट करेंगे, वरना आपको बनवा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका बनेगा नहीं। और उसके बाद तहसीलदार से रिपोर्ट करवानी होती है। पटवारी से रिपोर्ट कराने के बाद फाइनली तहसीलदार जो है वो उसको ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल मेरी नॉलेज में है, मेरी जानकारी में, तो वो उस पर मार्किंग करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और मोहर लगाएंगे। और उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है ये एक डॉक्यूमेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको ई मित्र पर जाके उसको स्कैन करके अपलोड कराना, सही से आपकी अपनी जानकारी जो है वो साथ में अपडेट करनी है ताकि आपका सर्टिफिकेट बनकर आए तो किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो सर्टिफिकेट में जो नाम, पिताजी का नाम और गांव का नाम, ये सारी डिटेल्स होती है वो 10th की मार्कशीट में मैच होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए।
तो सेंटर का AWS बनाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको विशेष करके ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटर का जो AWS बन जाता है, बनने के बाद आप भारत सरकार की किसी भी राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी अगर आप निकलती है तो उस वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं। जैसे कि SSC, अगर आपके पास सेंटर का AWS है तो ही आप सेंटर के अंदर इसका अप्लाई कर सकते हैं AWS कैटेगरी में। अगर आप आर्मी में या फिर अदरवाइज CISF, BSF यानी भारत सरकार की जितनी भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर में अगर आप आवेदन अप्लाई करते हो तो आपका आवेदन AWS कैटेगरी में अप्लाई होगा। अगर आपके पास सेंटर का AWS बना हुआ है तो उस कैटेगरी में आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि 10% सीट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की AWS के लिए रिजर्व होती है और उसका फायदा जो है वो आपको भरपूर मिलता है। तो सभी विद्यार्थी, अगर कोई भी सामान्य कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है तो अगर वो अपना AWS बनाना चाहे तो वो मेडिकल में जा रहा है या इंजीनियरिंग में जा रहा है या फिर किसी अच्छे कॉलेज में, सेंटर की किसी अच्छी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर अदरवाइज कहीं पे भी अगर आप अपना जो कैरियर के लिए भी है प्लस गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है और कोर्सेज करने के लिए भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है, भरपूर फ़ायदा मिलता है। तो जो भी इस दायरे में आते हैं, जो भी विद्यार्थी इस दायरे में आते हैं वो सभी विद्यार्थी अपना AWS का जो सर्टिफिकेट है वो तुरंत बनवाएं, इसका फ़ायदा लें। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस जानकारी को सभी के साथ साझा करना, शेयर करना, ताकि इससे सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट मिल सके। जो भी बेरोजगार हैं उनको भी मदद हो सके। तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।